प्यारे बच्चों, आज हमने चैप्टर 9 डेटा हैंडलिंग स्टार्ट करना है, आंकड़ों का प्रबंधन। तो ये मेरे पास बुक इंग्लिश मीडियम की है, तो आप हिंदी मीडियम वाले अपनी बुक खोलें और उसमें देखते जाएं जैसे मैं बता रहा हूँ। इसमें हमने आंकड़े इकट्ठे करने हैं और आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद उनको हमने सारणीबद्ध रूप में टेबुलर फॉर्म में लगाना है। जैसे मैं इसमें एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल नंबर 2। तो आप भी अपनी बुक में खोल करके बुक को एग्ज़ाम्पल नंबर 2 में आप अगर जाएंगे तो उसमें दे रखा है कि एकता इज आस्क्ड टू कलेक्ट डेटा फॉर साइज ऑफ शूज़ ऑफ स्टूडेंट्स इन हर क्लास 6th। हर फाइंडिंग आर रिकॉर्डेड इन द मैनर शॉन बिलो। यानी कक्षा 6ठी के विद्यार्थियों के जूतों की माप जो है वो नीचे इस टेबल में दी हुई है। आप ये टेबल देख सकते हैं। अब ये जूतों की माप है विद्यार्थियों के 6ठी कक्षा के। किसी को 5 नंबर का जूता, 4 नंबर का, 7 का, 6 का, इस तरह से साइज़ दिए हैं। हमने इनको सारणी में इनको लगाना है। यानी सबसे पहले हमने ये देखना है कि कम से कम जो जूते का माप है वो कितना है। तो कम से कम जूते का माप आप देख रहे हैं वो 4 है और अधिकतम जो जूते का माप है वो है 8। हमने क्या करना, जैसे इसमें आप देख रहे हैं, इसमें आप अपनी बुक में भी देख रहे हैं कि सारणी बनी है। शू साइज़ जूतों का जो माप है 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और आगे है टैली मार्क्स, मिलान चिन्ह हिंदी में बोलते हैं इनको, और नंबर ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की संख्या। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो कम से कम है 4 नंबर का जूता, तो उसको हमने देखना है सबसे पहले। जैसे यहाँ सारणी में अगर हम जाएं तो 4 नंबर का जूता हमारे पास, ये हमने काउंट करने हैं कि हमारे पास 4 नंबर का जो जूता है वो कितने विद्यार्थियों का है। तो हम इनको काउंट करते हैं। जैसे यहाँ ये 4, ये 4, 2 और कहाँ है 4, 3, 3, 4 और 5, यानी 5 विद्यार्थियों को 4 नंबर का जूता है। फिर हम क्या करते हैं कि जो जूतों की माप है, शू साइज़ है, 4 नंबर के कितने विद्यार्थी हैं, 5। फिर हम देख रहे हैं हमने सीधी रेखाएं 4 लगाई हैं और एक 5वीं रेखा आपको तिरछी लगानी है। ये आप देख रहे हैं, ये मिलान चिन्ह इसको कहते हैं। 5 के लिए 4 हमने सीधी लगानी है और 5वें के लिए हमने तिरछी रेखा लगानी है और आगे लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की संख्या 5। इसी तरह से हम 4 नंबर लिखा हमने, फिर 5 नंबर के लिए अगर हम 5 नंबर वाले जूतों को अगर छांटें तो 5 नंबर का हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद यहाँ 6, 7, 8, यानी 5 नंबर वाले हमारे पास 8 विद्यार्थी हैं। तो हम क्या करते हैं, उस टेबल में सारणी में 5 जूतों का साइज़ हमारे पास लिखा हमने यहाँ 5 और मिलान चिन्ह कितने, 8 विद्यार्थी हैं ना, तो हमने 8 निशान लगा दिए। 1, 2, 3, 4, 5 हमने तिरछा निशान लगाए, 5 हो गए और 3 हमने अलग से लिखे 8। तो इसी प्रकार हम आगे आगे आप देख रहे हैं 6 नंबर के जूते अगर हम छांटे सारणी से तो उसमें एक 5 और 5 10, तो ये 10 उसमें हो गए। और इस तरह से 7 नंबर के कितने हुए जी, 5 और 2 7 और 8 नंबर के हो गए 2। यानी ये हमारे पास एक सारणी बन गई। इस सारणी में हमने जो जूतों की माप थी दी हुई, उन जूतों की माप को छोटे से बड़े क्रम में लिखा और फिर आगे मिलान चिन्ह टैली मार्क्स लगाया और विद्यार्थियों की संख्या हमने लिखी। तो आपको अगर दिया होता है प्रश्न में ऐसे, तो आप ये इस तरह से अगर सारणीबद्ध तरीके से हमें पूछा गया हो कि भाई सारणी आप बनाओ, जैसे हमारे पास बुक में इसका क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है और उस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यही काम करना है कि सारणी में लगाना है। इसमें गणित का एक टेस्ट है, उसमें 40 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक है। 9.1 के पहले प्रश्न की बात कर रहा हूँ मैं, और उसमें अंक दिए हैं 40 विद्यार्थियों के। तो उन अंकों को हमने एक सारणी में लगाना है। तो अगर मैं 9.1 के प्रश्न की तरफ अगर मैं यहाँ आपकी बुक में
मैं 9.1 प्रश्नावली की तरफ जा रहा हूँ और ये 9.1 है। इसमें मैथ्स में टेस्ट में 40 बच्चे हैं, ये उन्होंने टेस्ट में ये अंक प्राप्त किए हैं, 10 में से ही होंगे ये। सबसे कम से कम अंक जो है 1 है और अधिकतम जो अंक है वो 9 प्राप्त किए हैं। नीचे कुछ प्रश्न पूछे हैं। पहले तो इसकी सारणी बनानी है आपने, यानी करना कि आपने टेबल बनानी है। उस सारणी में 3 खाने आपको उसमें रखने हैं और उन 3 खानों में सबसे पहले लिखना है आपने प्राप्त अंक, यानी पहले खाने में, यानी जो मार्क्स ऑब्टेंड पहले खाने में, यानी प्राप्त अंक। फिर लिखना आपने 1। फिर आपको छांटना है कि 1 कितने विद्यार्थियों ने लिए। जो आपके सारणी बनेगी उसमें जब 3 खाने होंगे, पहले खाने में आप लिखना है प्राप्त अंक, मार्क्स ऑब्टेंड। दूसरे खाने में आपने लिखना है टैली मार्क्स, यानी जो मिलान चिन्ह है दूसरे खाने में। और तीसरे खाने में लिखेंगे आप विद्यार्थियों की संख्या। हमेशा संख्या आपने तीसरे खाने में ही लिखनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फिर आपने क्या करना है, पहले एक नंबर वाला विद्यार्थी पहले खाने में आप नंबर 1 डालेंगे और फिर आपने नंबर 1 इसमें छांटने हैं कि 1 नंबर वाले कितने हैं। ये 1 दो ही विद्यार्थी हैं शायद, हाँ 2 ही हैं। तो आपने टैली मार्क्स वाले खाने में 2 डैश लगाने हैं, खड़ी रेखाएं 2 लगानी और आगे लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या के नीचे लिखना है आपको 2। तो इस तरह से आगे आगे चलते जाएंगे आप। तो सब प्राप्त अंक लिख करके आगे मिलान चिन्ह लगा करके विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है और लास्ट में जो विद्यार्थियों की संख्या आएगी उसको आपने जोड़ करके देखना नीचे, और वो जोड़ आपका कितना आना चाहिए, 40। क्यों आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो विद्यार्थी हैं वो टोटल जो स्टूडेंट हैं वो 40 हैं, इसलिए आपको वहाँ पे 40 लिखना है। फिर इसमें नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं। फाइंड ए भाग में क्वेश्चन दिया है, ए भाग, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7, यानी 7 या 7 से अधिक अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं। तो जब आप सारणी बनाएंगे उससे आपने छांट लेना 7 नंबर लेने वाले और 7 से ज़्यादा लेने वाले। उसी प्रकार बी भाग में इसमें पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स बिलो 4, भाई 4 से नीचे प्राप्त अंक कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए। तो भी आप सारणी से छांट सकते हैं। 4 से कम वाले कौन आएंगे, 3 वाले, 2 वाले और 1 वाले। तो इस तरह से आप सारणी बनाना सीखें। और अगले वीडियो में इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, उसमें भी 30 स्टूडेंट्स हैं और उनकी मिठाइयों की पसंद दे रखी है, लड्डू, बर्फ़ी, जलेबी, रसगुल्ला वगैरह इस तरह के दिए हैं। तो इनकी हमने सारणी बनानी है। पहले सबसे पहले आपने लिखना है मिठाई का नाम और मिठाई के नाम के नीचे लिखना है लड्डू, बर्फ़ी, जलेबी, जितनी मिठाइयाँ होंगी ये। फिर आगे मिलान चिन्ह, टैली मार्क्स, और आगे विद्यार्थियों की संख्या। आपको जैसे बताया कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, संख्या जो लास्ट खाने में आएगी। फिर लड्डू खाने वाले कितने विद्यार्थी हैं वो आपने यहाँ से छांट लेना और आगे मिलान चिन्ह में उतने डैश लगा देने। और 5 के लिए आपने, अगर 4 हो जाएंगे ना, 5 विद्यार्थी हैं तो 5 के लिए आपने तिरछी लाइन लगानी है। तो ये मिठाइयों को लिख करके आप मिठाइयों के ऊपर, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, आप मिठाई का वैसे भी आप आनंद लें। तो आप इसको सारणीबद्ध रूप में लिखें। और बी भाग में इसमें पूछा है कि कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई है, कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई है। तो आप सारणी से देख पाएंगे कि कितने विद्यार्थियों सबसे ज़्यादा मिठाई जो है वो कितने विद्यार्थियों ने पसंद की है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरह से हम आंकड़ों को हम सारणी में, टेबुलर फॉर्म में सारणीबद्ध तरीके से लगा सकते हैं। तो इससे अगले वीडियो में हम पिक्टोग्राफ के बारे में, जो चित्र आलेख है, आप अगर किताब में देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 दिया है, या इससे पहले प्रश्नावली से पहले बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, बहुत सारे, और उन एग्जाम्पल्स में बहुत क्लियर दिया है। मैं भी एक वीडियो आपको बना करके भेजता हूं और उसमें देखेंगे हम कि किस तरह से हम चित्र आलेख द्वारा, पिक्टोग्राफ द्वारा वस्तुओं को या आंकड़ों को दर्शा सकते हैं। धन्यवाद।